मेरा ख्याल है कि पहले इसको काम को समझने की ज़रूरत है, जो कि लोग शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता, यानी कि वो मुलाजमों के आसरे पर या किसी और के आसरे पर शुरू करते हैं। ये काम बिल्कुल वो ना करें, ना वो कर सकेंगे। कितने अर्से से आप डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं? माशाल्लाह मुझे 13 साल हो गए माशाल्लाह। और 13 साल में मैंने जो मेरा रिकॉर्ड मौजूद है नेट पर, जी। और मैं लगाता रहता हूँ साइडों पर 450 से जायद गाय यहाँ पर लाकर सेल किए हैं। सही है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। और ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या ये तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, ये इसी बात का है कि जो मैं बात करूंगा इंशाल्लाह वो पेटेंट होगी। इत्र होता है वो छोटी शीशी में ही होता है, कभी ड्रम में नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। और खुशबू उसके देखें कहाँ तक जाती है। खुशबू बड़ी होती है। ये माशाल्लाह 13 लीटर दूध चेक करा रही है इस वक्त। अच्छा, ठीक है, असील एक घर की गाय है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक हो गया। और बकरी की बकरी और गाय की गाय, कि ये जहाँ मिलेगी नहीं छोड़नी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जर्सी यानी कि रखनी चाहिए, जर्सी रखनी चाहिए। जर्सी जो है इसकी फैट जो है आम गायों के दूध से, जो पेयर जर्सी है ये ज्यादा है। सही है, ठीक हो गया। भैंस के लगभग होती है ये, इसकी अच्छी मोटी मलाई और मक्खन। अच्छा। माशाल्लाह हमारा फ्रिज अभी भी आप देखें भरा हुआ है माशाल्लाह, और सिर्फ इस गाय ने भरा है। गाय वो भी अच्छी है, सारी मेरी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ब्रीड का होता है वो ज्यादा दूध देंगी। ये माशाल्लाह शौक के लिए जो है वो एक अपनी मिसाल आप है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे और आप सबके माल मवेशी भी अच्छे होंगे और आपका शौक भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम तहसील गुजरखान के एक इलाके चंगा बंग्याल में एक डेयरी फार्म विजिट करने के लिए आए हैं। डेयरी फार्म देखा जाए तो वो इतना वसी पैमाने पे नहीं है, लेकिन छोटे पैमाने पे उन्होंने गिने चुने माल मवेशी रखे हुए हैं, गाय रखी हुई है उन्होंने, खूबसूरत नस्ल, क्रॉस नस्ल की, वो आपको दिखाएंगे। और वसीम भाई हैं जिनका ये फार्म है, और उनसे हम मुलाकात भी करेंगे, आपकी मुलाकात भी करवाएंगे उनसे। हम इस हवाले से पूछेंगे कि ये काम किस तरीके से कर रहे हैं आजकल के इस महंगाई के दौर में, और ये किस तरीके से अपना शौक कर रहे हैं। आप चलते हैं इनके फार्म पे, नॉक करते हैं दरवाज़ा और इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक। आप सुनाएं एहसान भाई? ये जी हमारे वसीम भाई हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये शौक कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग का। बहुत ही अच्छी इन्होंने गाय रखी हुई हैं। तो चलते हैं इनके फार्म पे। वसीम भाई अपना फार्म विजिट कर आ जाए जी, वेलकम। आए जी, हम इनका फार्म विजिट करते हैं। तो कैमरा आप इधर जरा चेक कराएं जी जानवर व्यूअर्स को। और वसीम भाई ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप जबरदस्त। अच्छा माशाल्लाह से बहुत प्यारी गाय रखी हुई है आपने, और बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है। अभी हम आपको इनका जो सेटअप है वो भी मुकम्मल दिखाएंगे, और इनकी गाय जो इन्होंने बहुत ही आला नस्ल की गाय रखी हुई है इन्होंने, वो भी आपको दिखाते हैं। तो वसीम भाई, और काम कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा शौक है आपका, और बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो आपने गाय रखी हुई हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को गाय भी दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो वसीम भाई, कितनी गाय रखी हुई है आपने? मैं पहले तो सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़श्ता 12 से 13 साल हो गए हैं ये काम करते हुए माशाल्लाह। और पहले तो एनिमल ज़्यादा थे, लेकिन फिर मैंने इन्हें शार्ट किया, क्योंकि मुलाजिम जो हैं वो आप जानते हैं ज़्यादा ठहरते नहीं। सही। और ख़ुद मैं इतनी मैनेज कर सकता हूँ जितनी मैं नहीं ये हैं। 4 से 5 या 6 एनिमल्स होते हैं मेरे पास, और शौक के लिए काम करता हूँ। सही। इसके अलावा सेल परचेज भी करता हूँ, लेकिन अपना शौक पूरा होने के बाद। सही जी। तो आपसे अगर आपने आप बात बता दी है, कारोबार या शौक,
आपका शौक, ये शौकिया आप कर रहे हैं या आपने ये जो काम है वो एक तो होता है ना कि कुछ बंदे कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे कि जी हम ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की और जनाब शुरू कर लिया। तो आपको ये शौक पड़ा था स्टार्टिंग में, आपने माल मवेशी देखे थे, या आपका ये एक जहन था कि मैं ये बिजनेस करूंगा इससे? स्टार्टिंग में तो मैंने बिजनेस का ही सोचा था कि बिजनेस करूंगा, अच्छे पैमाने पर करूंगा। सही। लेकिन बदकिस्मती मेरी या नासमझी, सही, वो काम अच्छे तरीके से चल नहीं सका। सही। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जो पठवार की हमारी यहाँ की आबो हवा है, वो ये जानदार माल कोई भी है, सही, उसके लिए मुनासिब नहीं है। सही। तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये शॉर्ट टाइम पर सही जो काम हो सके वो ज्यादा बेहतर है। सही। तो 10 से 15 दिन 20 दिन तकरीबन एक गाय मेरे पास रहती है। तो वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं उसे नेट के जरिए से, मीडिया के थ्रू, किसी जरिए से मैं उसे सेल कर देता हूँ। सही 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 जी। तो इंशाल्लाह से जी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ आपका फ़ोन नंबर भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर किसी भाई को आपके थ्रू कोई अच्छी नस्ली गाय चाहिए होगी तो क्या मिल सकती है? जरूर मिलेगी, हर वक्त मिलेगी, और किसी भी नस्ल में चाहिए होगी वो मिलेगी। सही है। बेसिकली मैं करता ही ब्रीड का काम हूँ। सही। आपको यहाँ पर कोई भी गाय जो है वो इंशाल्लाह ब्रीड में मिलेगी। सही। लोकल ब्रीड का काम मेरा नहीं है। सही। क्योंकि आपको बताया शौक के उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। सही। अच्छे अच्छे एनिमल्स लेकर आता हूँ, और जो अच्छे लोग होते हैं समझने वाले, वो ही मेरे बायर्स हैं, वही मुझसे लेकर जाते हैं। सही जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो आप ये जो डेयरी फार्मिंग का काम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं आजकल के महंगाई के दौर में, तो क्या कहते हैं कि आप उनको स्टार्ट करना चाहिए, इस काम में आना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पहले इसको काम को समझने की ज़रूरत है। जो कि लोग शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता, यानी कि वो मुलाजमों के आसरे पर या किसी और के आसरे पर शुरू करते हैं। ये काम बिल्कुल वो ना करें, ना वो कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं अपने एरिया की बात करूंगा, यहाँ पर वो मैंने पहले भी बताया, जानदार माल बहुत मुश्किल है, बीमारियां बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और ये मौसम कभी भी इन एनिमल्स के लिए ठीक नहीं है। सही सही सही। तो वसीम भाई अपना फार्म विजिट करवाएं, अपने जो आपने जानवर रखे हैं उनके बारे में हमें कुछ बताएं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? गाय से शुरू करें या फार्म दिखाऊं? जी आप हमें जानवर पहले दिखा दें अपने साथ साथ, फिर आपका फार्म भी हम साथ साथ उसको भी हम वीडियो में कवर करेंगे। जी माशाल्लाह। तो ये मेरी गाय है माशाल्लाह, प्रेग्नेंट है। कितने अरसे से आप डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं? माशाल्लाह मुझे 13 साल हो गए माशाल्लाह। और 13 साल में मैंने जो मेरा रिकॉर्ड मौजूद है नेट पर, और मैं लगाता रहता हूँ साइडों पर, 450 से जायद गाय यहाँ पर लाकर सेल की हैं। सही है। ठीक हो गया। और ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, ये इसी बात का है कि जो मैं बात करूँगा इंशाल्लाह वो पेटेंट होगी। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। तो साथ वाली जो गाय है इसके बारे में बताएं। माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी गाय है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में गाय है माशाल्लाह। अच्छा। इसके साथ बच्चा है, वो उधर बैठा हुआ है। ठीक है। ये इस वक्त तकरीबन 18 से 19 लीटर मिल्क कर आ रही है माशाल्लाह। तो ये मेरे पास आई तो इसका दूध कम था, लेकिन अब ये टाइम के साथ साथ अच्छा दूध बढ़ा रही है। सही। तो फिर अब ये मेरे पास ये सेल होगी इंशाल्लाह 20 लीटर पर। सही है। जब मैं किसी कस्टमर को बताऊंगा तो ये बताऊंगा 20 लीटर वाली गाय मेरे पास मौजूद है। सही। और मैं ज्यादातर गाय सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में ही लेता हूँ। फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चियां लेकर मैं तैयार करता हूँ घर में, वो मेरा एक अलहदा शौक है। सही है। ये जो है ये मेरी माशाल्लाह दूध पे लगी हुई गाय है। ये अब इसका टाइम है सेल होने का। अच्छा जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गाय है। जिस गाय को भी सही करके दिखाएं कैमरा मैन भाई को हम कहेंगे। तो अभी चलते हैं जो तीसरे नंबर की जो गाय है। जी इसे मैं व्हाइट फ्रीजियन कहता हूँ। सही है जी। इस गाय के पास माशाल्लाह 14 से 15 लीटर दूध है। जी जी। और इसके साथ बच्ची है 3 मंथ की। सही। ठीक हो गया। दोबारा इसे सीमन रखा दिया गया है, तो अब चेक नहीं हुई है ये प्रेग्नेंट है या खाली है। लेकिन बहरहाल माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है अपने हिसाब। तो ये कितना सुआ है? ये इसका सेकंड है। अच्छा। इसका थर्ड है और उसका फर्स्ट है। सही है सही है। तो थोड़ी सी गाय में आपको ये वाली डिटेल से दिखाते हैं जरा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गाय है जी ये भी। तो वसीम भाई और ये माशाल्लाह से
जर्सी क्रॉस गाय नजर आ रही है, तो इसके बारे में भी हम पूछते हैं। ये अरसलान भाई, असल में मुझे जर्सी का शुरू से ही शौक रहा है। अच्छा, लेकिन मैं क्रॉस लाया हूँ गाय जब भी आई। सही। ये माशाल्लाह मुझे फर्स्ट टाइम मिली। अच्छा। और है ये छोटे वेट की। अच्छा। लेकिन वो किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि जो वो इत्र होता है वो छोटी शीशी में ही होता है, कभी ड्रम में नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। और खुशबू उसके देखें कहाँ तक जाती खुशबू बड़ी होती है। ये माशाल्लाह 13 लीटर दूध चेक करा रही है इस वक्त। अच्छा, ठीक है। असील एक घर की गाय है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक हो गया। और बकरी की बकरी और गाय की गाय। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके साथ माशाल्लाह ये बच्ची बैठी हुई है। अच्छा, ये इसकी है? ये इसकी बच्ची है और ये 1 महीना और तकरीबन 25 दिन की है। अच्छा अच्छा। ठीक है। माशाल्लाह 2 थन ये पीती है। सही। इसका 8 से 10 किलो हम नॉर्मल दूध निकाल लेते हैं। अच्छा। सारा निकालें तो 14-15 लीटर हो जाता है। ये प्योर में ज्यादा लग रही है। जी प्योर में है, लेकिन ये एक गिलगित साइड हमारी होती है एक ब्रीड। अच्छा। ये उसके साथ फिर थोड़ी सी क्रॉस हो गई है। लेकिन ज्यादा ये पेयर में। अच्छा अच्छा। ठीक। नाम मैंने इसका मीरब रखा है। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये तो मेरी बेटी का नाम है। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जिंदगी दे जाओ हमारी बेटी को भी और हमारी गाय को। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत गाय है जी आपकी। और ये कितने टाइम से आपके पास है? ये मैंने अभी जब ये सुई है तो लेकर आया हूँ। अच्छा, तकरीबन कितना टाइम हो गया इसको? तकरीबन इसको 1 मंथ हो गया मेरे पास। अच्छा 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 माशाल्लाह। तो वसीम भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि इस गाय को थोड़ा सा चला कर जो है ना हम वीडियो बनाना चाहते हैं। ये तो काम खड़ी है ना, बेटा करता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या नाम है जी इनका? जी आसिल वसीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। बेटा कैसे हो आप? ठीक हो? तो आपको भी शौक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। चले दिखाएं जी। तो दोस्तों जब आप गाय को देखेंगे तो माशाल्लाह आपने ज़रूर कहना है माशाल्लाह से बहुत प्यारी गाय है। देखें छोटी सी गाय है और कितनी जो है ना हवाना देखें इसका। तो जर्सी अपनी मिसाल आप है, तो ये चेक करें। ठीक है, ले जाएं वापस इसको। तो इनका बेटा है ये माशाल्लाह से, ये भी इनके साथ हेल्प करवाता है और शौक भी है इनको। तो अच्छा, तो वसीम भाई वो गाय बांधी हुई है आपके पास, तो वो भी जर्सी क्रॉस? जर्सी क्रॉस है, लेकिन अच्छा। उसमें ये थोड़ी पेयर में आ जाती है। जी जी सही कहा था। जी जी। वो गिलगित साइड पर ये गाय होती हैं। अच्छा। तो क्योंकि मैं ये लेकर आया तो मुझे इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। सही सही। तो हर बंदा आता है इसको पसंद करता है, देखता है, तो इसी से मुतासिर होकर मैंने कहा अब मैंने ज्यादा कोशिश करनी है कि ये जहाँ मिलेगी नहीं छोड़नी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जर्सी यानी कि रखनी चाहिए, जर्सी रखनी चाहिए। जर्सी जो है इसकी फैट जो है आम गायों के दूध से जो पेयर जर्सी है जी जी। ये ज्यादा है। सही है। ठीक हो गया। भैंस के लगभग होती है ये इसकी अच्छी मोटी मलाई और मक्खन। अच्छा। माशाल्लाह हमारा फ्रिज अभी भी आप देखें भरा हुआ है माशाल्लाह। और सिर्फ इस गाय ने भरा है। गाय वो भी अच्छी है, सारी मेरी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ब्रीड का होता है वो ज्यादा दूध देंगी। ये माशाल्लाह शौक के लिए जो है वो एक अपनी मिसाल आप है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये गाय दूसरी गाय का जरा शौक करवाए ना, ये जो आसिल बांध दे बेटा उसको, बांध दे बेटी। माशाल्लाह इसका भी हवाना बड़ा जबरदस्त है जी। जी। तो ये कितना सुआ गाय है जी? जी ये 3rd लैक्टेशन में है गाय। अच्छा। माशाल्लाह ये भी एक घरेलू किसी बंदे से मैंने ली है। अच्छा। तो ये भी असील है और अपने लिहाज से ये बहुत माशाल्लाह अच्छी गाय है। अच्छा अच्छा। ये भी 13 लीटर मिल्क तक इसका मिल्क एवरेज है। ये कितने थनों का बता रहे हैं आप? ये मैं पूरा दूध इस वक्त का बता रहा हूँ। ठीक हो गया। सही है। इसके साथ वो बच्चा है। अच्छा अच्छा जी। और ये तकरीबन 7 दिनों की सुई है। सही है जी। ठीक है। 7 दिनों की सुई। ये फ्रीजियन क्रॉस है जी? बच्चा फ्रीजियन है। सही जी। हालांकि ये इसमें जर्सी ही सीमन होना चाहिए, लेकिन वो जर्सी है, लेकिन सीमन जो है उसको वो ये सही। दूसरा नंबर असलान भाई जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होता है घरेलू गाय हमारी जो मैं सेल करता हूँ और खुशी से मैं लोगों को देता हूँ। उसमें ये होता है कि ये आपकी गाय जो है माशाल्लाह जी जी असील होनी चाहिए हर लिहाज से, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज भी हैं दूध निकालने वाली, जरूरी तो नहीं बंदे ट्रेंड हों और वही चलाएं। इस हवाले से
इस ब्रीड में मैंने देखा है माशाल्लाह ये चीज बहुत ज्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये असील जानवर होते हैं और इंसान लवर हैं ये। सही सही सही, माशाल्लाह से बहुत अच्छे जानवर आपने रखे हुए हैं, मैं दूध से रखे हुए हैं आपने, लेकिन ये कि बहुत ही अच्छे जानवर हैं आपके पास जी। मैंने इनको बोला कि ये भी खोल के दिखाएं ज़रा चला के, तो माशाल्लाह से चेक करें जी। छोटी सी गाय है लेकिन इसका हवाना देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखें जी हमारे उठवार में कितना ज़बरदस्त शौक हो रहा है। और वसीम भाई का फार्म देख रहे हैं जी आप, साथ साथ माशाल्लाह इनकी गपशप भी सुन रहे हैं, जिनसे अंदाज़ा हो रहा है कि माशाल्लाह से नॉलेज भी रखते हैं और शौक भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह इनको। ये देखें इनके फार्म पर आपको गाय के साथ साथ परिंदे वगैरह भी माशाल्लाह से रखे हुए हैं इन्होंने। ऑस्ट्रेलियन तोते हैं और उसके बाद ये पख्ता है। और वसीम भाई ये जो मैं बैकग्राउंड से देख रहा हूँ आपने ये जो पाइप वगैरह लगाए हुए हैं और ये जंगला सा जो लगाया हुआ ये किस लिए लगाया हुआ आपने? अफसान भाई जब पढ़ते थे बचपन में हम लोग तो एक टाइम टेबल के हिसाब से चलते थे, ये आप समझते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं क्योंकि हर वक्त इनके साथ होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है ये देखूं कि जानवर को किस टाइम रिलैक्स करना है, किस टाइम उसे चारा डालना है, किस टाइम उसको क्या माहौल चाहिए। आप देख रहे होंगे मैट्स वगैरह का भी मैंने इस्तेमाल किया है इनके लिए। जी। मैं हद इम्कान कोशिश करता हूँ कि मेरे जानवर जो हैं वो रिलैक्स हों, स्ट्रेस फील ना करें। और ये इन जानवरों का ये होता है आप इन्हें स्ट्रेस देते हैं अगर दिन को तो शाम को आपको दूध भी कम मिलता है। सही। तो ये मैंने इनके लिए एक रेस्टिंग एरिया बनाया है। जो जानवर मेरे पास ज्यादा दिन रहते हैं आपस में लड़ते नहीं हैं, फिर मैं उनको दिन के 3 से 4 घंटे यहाँ पर खोलता हूँ, जिनमें उनको एक्स्ट्रा चारा मिल जाता है, पानी मिल जाता है। इसके अलावा मिट्टी में जो कुदरती चीज है वो तो ये है, हम लोगों ने तो ये खराब किया है काम अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि सफाई में आसानी रहती है, हमने शेड पक्के कर दिए, नहीं तो ये जानवर तो कच्चे में रहने वाले थे। सही बिल्कुल ऐसा ही है। देखेंगे माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत जगह हासिल बेटा गाय बनाई हुई है, नरम जगह रखी हुई है इन्होंने। और माल मवेशी यहाँ पे ये खुला छोड़ देते हैं, यहाँ पे जो आपस में माल मवेशी लड़ते नहीं हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। पूरा दिन जानवरों को हम बांध ही रखते हैं, तो जब आप उनको थोड़ा सा खुला माहौल देते हैं, जब वो चलते फिरते हैं, तो ये भी इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अपने माल मवेशियों को थोड़ा सा खुला माहौल इस तरह का भी देना चाहिए, जैसा कि वसीम भाई ने दिया हुआ है। तो आगे चल के भी हम आपको दिखाते हैं कि अंदर किस तरीके से इन्होंने माल मवेशी को। भाई मैं आपको अभी एक डेमो दूंगा अपनी गाय का। जी। आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि गाय खुशी फील करती है या नहीं। सही सही। हाँ जी दिखाते हैं हम आपको। आगे बेटा छोड़ दो जैसे आप ऊपर हो जाए। वो ले बाइक वाली सेंटर वाली। देखिए जी कितनी ज़बरदस्त जगह इन्होंने बनाई हुई है, और इन्होंने एक जर्सी का गाय 2 छोड़ दी यहाँ पे घूम रही हैं, कितना ज़बरदस्त माहौल है। तो ये ऐसा माहौल अपने अच्छे दूध देने वाले जानवरों को देना बहुत ही ज़रूरी है। हासिल ले आओ बेटा। अच्छा दोस्तों, वसीम भाई का फार्म तकरीबन मैंने विज़िट किया, और यहाँ पे एक बात आपने भी वीडियो में देखी होगी कि जिसका हम अपनी वीडियोस में बार बार बताते रहते हैं कि अपने फार्म पे सफाई का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। तो माशाल्लाह से ये फार्म देख रहे हैं वसीम भाई का, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी सफाई है माशाल्लाह से। तो जितना साफ़ माहौल आप अपने जानवरों को देंगे, उतने ही आपके जानवर जो है वो बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, और उतनी अल्लाह ताला आपके काम में जो है बरकत भी डालेगा।